हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और मैं आपके सामने एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ बहुत दिनों के बाद। और उसके पीछे का क्या रीज़न है ये ब्लॉग के एंड में मैं बताऊँगी, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम लगेज रखूँ, क्योंकि मुझे ऐसे जाना तो है लगभग 15-20 दिनों के लिए कहीं पर। तो उसके रिगार्डिंग मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो मैंने कॉमन लेगिंग रखा है और उसके कंट्रास्ट में 4 कुर्ते रखे हैं। तो क्या है ना, गर्मी का टाइम है तो कुर्ते जल्दी गंदा होते हैं, लेगिंग्स चलो मिला जुला कर हो जाएगा। और ये एक साड़ी रख रही हूँ, थोड़ा सा कहीं आना जाना हुआ तो काम आ जाएगा। और ये कुर्ते रखी हूँ, 3 कुर्ते और एक कॉमन लेगिंग और एक दुपट्टा जैसा यूज़ होगा। और ये ब्लाउज़ है पिंक कलर में, रेड कलर में, और एक की वाला थोड़ा डिज़ाइनर ब्लाउज़ हो गया। तो साड़ी वगैरह जो है, मैं एक्चुअली मेरी मम्मी के घर पे जा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरी साड़ियाँ हैं, चाहे भाभी की साड़ी है तो मैं बोरो कर लूँगी, कभी ऐसे लगा तो ब्लाउज़ मुझे रखना पड़ेगा। फिर मैं आ गई यहाँ पे पैकिंग करने के लिए, और एकदम जो छोटा वाला ट्रॉली होता है ना, वही निकाली हूँ पैकिंग करने के लिए। और उसमें मेरा और जीतू दोनों का ही मैं सामान पैक करने वाली हूँ। और लगेज ना कम से कम रखना है। तो मैं जब पैकिंग करती हूँ ना, तो ये जो गैप्स होते हैं, जो प्लास्टिक का जो नीचे खींचने वाला होता है वो, और स्टैंड का जो गैप होता है, मैं पहले उसमें कपड़े फिट करती हूँ। इससे क्या होता है ना, अच्छे से पैकिंग हो जाती है और मैक्सिमम कपड़े आते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले जो गैप्स है वो अच्छे से फिल कर दे रही हूँ, फिर ऊपर से मैं फिर कपड़े पैक करना शुरू कर दूँगी। जो और भी एक्स्ट्रा हैं वो डालना शुरू करूँगी। तो मेरी पैकिंग इस तरीके से होती है, और इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम कपड़े आ जाते हैं। मैं 2 काम एक साथ कर रही हूँ, एक किचन का और एक पैकिंग का। तो मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है। फिर मैं किचन में ना ये साबूदाना चढ़ा कर रखी थी, और ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये 2 डब्बा बनाऊँगी, एक नमक वाला और एक दूध वाला, जीतू को खिलाने के लिए ट्रैवलिंग में। और साथ में ये भिंडी फ्राई बनाने वाली हूँ रात के खाने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम खाना मैं रात का बना लूँ, ट्रेन का। और ये दूध बहुत सारा बच गया था, उसको फाड़ कर और छेना भून दूँगी। तो ये है खाना, जिसमें ये नमकीन साबूदाना और एक दूध वाला, 2 अलग आइटम जीतू का हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैगी शाम के नाश्ते के लिए, फिर है यहाँ पे भुर्जी, और उसके बाद ये भिंडी का भुजिया और गाजर, और इसमें चपाती पराठा, जो रात में काम आ जाएगा हम लोगों को खाने में। तो रात का खाना नहीं लेना होगा। और गाइस, हमारी ट्रेन थी 15 जून को, पवन एक्सप्रेस नासिक टू मुजफ्फरपुर के लिए। और ऐसे भागते दौड़ते हम लोगों का ट्रेन पकड़ाया ना, क्या बताऊँ। जैसे स्टेशन पे पहुँचे, ट्रेन लगी हुई थी, और उसके बाद जो हार्ट बीट शुरू हुआ कि पता नहीं ट्रेन पकड़ में आएगा या छूटेगा। मैं रोहित को बोली कि जैसे ही ट्रेन खुलने वाला होगा, जो भी बोगी होगा ना सामने में, उसमें अपन चढ़ जाएंगे। और टिकट हमारा AC 2 टायर का था, तो धीरे धीरे करके मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, क्योंकि लगेज जो था वो रोहित के पास में था, मेरे साथ जीतू था, और रोहित के एक फ्रेंड आए थे ड्रॉप करने, तो उनके पास लगेज था। हमारे पास टोटल 4 लगेज थे। एक खाने का हो गया, एक छोटा ट्रॉली जिसमें हम दोनों के सामान, एक ब्लैंकेट का, फिर एक रोहित का, ऐसे करके 4 हो गए थे। तो मैंने यही बोला कि मैं चढ़ जाऊँगी, आप मेरा टेंशन मत लेना। ऐसे टाइम पे ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर लाकली हम लोग पहुँच गए हमारे जो AC 2 टायर है वहाँ तक, और ट्रेन खुल गई और हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो गाइज़, हम लोग घर जा रहे हैं, मतलब मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। गाइज़, फ़र्स्ट टाइम ऐसा रियलाइज़ हुआ ना कि बच्चे के साथ ट्रेन जर्नी करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी तो जीतू ट्रैवलिंग कर रहा है, बहुत दिनों से ही कर रहा है, तो थोड़ा यूज़ टू हो गया है और ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और फ़र्क ये भी है ना कि अभी वो सिटिंग पोजीशन में है, तो ज़्यादा परेशान इसलिए भी नहीं कर रहा है। जब चलने लगेगा तो पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे भी नहीं पता। और हम लोग इलाहाबाद पहुँचे नेक्स्ट डे, तो उस समय मैं सोची कि चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। पानी तो है ही नहीं नदी में, देख रहे हैं कितना सूखा हुआ है। खैर कोई नहीं। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है 15 जून को, फिर ये है 16 जून का वीडियो, क्योंकि नासिक से मुजफ्फरपुर आने में टाइम लगता है 24 आवर्स टू 28 आवर्स का टाइम लगता है। क्या करे बेटा,
डिंग डांग करे डिंग डांग। मस्ती चालू है। और 16th को यानी नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने जीतू का मालिश किया ट्रेन में। कर्टन्स लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और कपड़े बदल दी क्योंकि बच्चों का हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर रात को ट्रेन पहुंची, लगभग 1 घंटे लेट थी ट्रेन हमारी। और ये जो कैरियर बैग है ना, इसके थ्रू जीतू को कैरी करना बहुत आसान रहा मेरे लिए क्योंकि रोहित लगेज के साथ थोड़ा सा थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं तो फिर मैं भी एक लगेज कैरी कर सकती थी क्योंकि हाथ फ्री होता है ना। कैरियर बैग में क्या होता है कि लोड स्टमक पे आता है और बैक पे आता है, हाथ फ्री होता है तो हल्का फुल्का सामान कैरी कर सकते हैं। वैसे पहुंचने के बाद हमने कूल ही कर लिया था क्योंकि सीढ़ियाँ वगैरह थी चढ़ने में, इसलिए। और ट्रेन पहुंच गई, उसके बाद फिर भैया आया लेने के लिए और फिर हम लोग घर आ गए। गाड़ी आ रहा है क्या? चलो नंदा चलते हैं। हेलो गाइस, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये वाले ब्लॉग में आपने स्टार्टिंग से ही पैकिंग, ट्रैवलिंग ये सब देखा होगा। तो एग्जैक्टली मैं ट्रैवल करके बिहार आई हूँ वापस। मतलब ऐसा हुआ ना, 1 महीने में रही वहाँ नासिक, फिर मुझे आना पड़ा वापस बिहार में क्योंकि ना अचानक से मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए हैं तो डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाने के लिए हमें आना पड़ा बिहार। और उस चक्कर में इतना घाई और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉगिंग के लिए। और मिला भी, मैंने ब्लॉग शूट भी किया बट अपलोड करने के लिए, एडिट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। तो गाइज़ एक्चुअली हमारी ट्रेन थी नासिक से मुजफ्फरपुर के लिए, पवन एक्सप्रेस। और ऐसा घाई में हम लोग पहुँचे ना रेलवे स्टेशन क्योंकि ये ऑफिस गए। फिर मैं मतलब सुबह तो पता चला कि टिकट हुआ है हमारा, 11 बजे के आसपास पता चला। फिर मैं खाना वाना बनाई, बाबू का खाना बनाई, आपने देखा ही होगा वीडियो में। क्या बोलते हैं, साबूदाना बनाया ताकि ट्रेन में उस दिन तो मैं खिला दूँ। और उसके बाद फिर अपना खाना बनाया पूरा रात तक का, कल सुबह तक का ऐसा। फिर बर्तन वर्तन क्लीन करना, फिर पैकिंग करना, बहुत सारा काम आ गया। तो एकदम घाई में सब कुछ हुआ। फिर ये ऑफिस से आए, हम लोग खाना खाए, फिर निकल पड़े। फिर जैसे ही स्टेशन पहुँचे, ट्रेन लगी हुई थी, तो ऐसे कहते हैं ना, हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाना कि पता नहीं ट्रेन मिलेगी या नहीं। मतलब हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए उससे सीढ़ी चढ़ के दूसरी जगह जाना था, ऐसा था। तो बहुत ऐसे हड़बड़ में गए। लकीली इनके फ्रेंड थे साथ में जो हमें ड्रॉप करने आए थे, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी। खैर कोई नहीं, ट्रेन मिल गई है। और 15th को ही यहाँ पे बिहार में स्ट्राइक था, ट्रेन वगैरह सब कैंसिल हुआ था। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा वो जो आर्मी वालों का जो जॉब कर दिया 4 साल का, तो उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ है। तो 15th को ही बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ बिहार में। और हम लोग तो ट्रेन में थे और जब हम लोग बिहार में एंटर किए तब पता चला कि ट्रेन वगैरह को जलाया जा रहा है। बट और उस दिन ट्रेन कैंसिल भी हुआ था, जो बिहार से जाने वाली ट्रेन थी वो बहुत सारी ट्रेन कैंसिल भी हुई थी। बट लकीली हम लोग पहुंच गए। और हमें समस्तीपुर जाना था बट समस्तीपुर में पता चला कि वहाँ पे ट्रेन जलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। तो हम लोग मुजफ्फरपुर में उतर गए, मतलब मम्मी के घर पे, क्योंकि मेरा ससुराल है समस्तीपुर और मम्मी का घर मुजफ्फरपुर में है। तो नासिक से आने के टाइम मुजफ्फरपुर पहले आता है, समस्तीपुर बाद में आता है, ऐसा। तो यही हुआ। उसके बाद 15th को चले, 16th को मुजफ्फरपुर पहुंची। फिर वही हंगामा की वजह से मैं ससुराल नहीं जा पाई। फिर हम लोग ससुराल गए 17th ऑफ मई को समस्तीपुर गए। और वहाँ पे भी ना थोड़ा लोकल एरिया में बहुत सारा मारा मारी हो रहा था और प्रॉब्लम चल रहा था लोकल एरिया में। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे कि पता नहीं लेके जाना ठीक है या नहीं। बट मैं सोची कि नहीं, जाना चाहिए, फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है तो जाना चाहिए, क्योंकि हमको उनको लेके पटना जाना था ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर हम लोग 17th को वहाँ गए समस्तीपुर, 18th स्टे किए, फिर 19th पापा को लेकर पटना चले गए।
मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ के घर पे रुके हम लोग, फिर वहीं पे ट्रीटमेंट चला। तो पटना जाने के बाद क्या है ना कि क्या क्या परेशानी आया। एक तो जीतू किसी को पहचान नहीं रहा है, अभी हमारे साथ रह रहा है, थोड़ा डेवलप हो गया है, बड़ा हो गया है, तो उसे पता है कि कौन मम्मी पापा हैं, कौन बाहरी लोग हैं, तो वो नहीं जा रहा है किसी की गोदी में। तो इतना प्रॉब्लम होता था ना खाना बनाने में कि वो जब सो रहा है ना तभी मैं काम कर पाती थी, उठ गया तो कुछ नहीं, बस उसे गोदी चाहिए। और इतनी गर्मी है ना बिहार में, इतनी गर्मी, स्वेटिंग, ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ का क्लाइमेट उसको सूट नहीं कर रहा है, तो उस चक्कर में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी खाना बनाने में। मैं भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जा रही थी कभी कभी, बट बच्चे को कुछ नहीं कर सकते ना, बच्चा क्या, उसमें बच्चे की क्या गलती है। तो हॉस्पिटल का चक्कर आप लोग समझ सकते हैं ना, रोहित पापा को लेके हॉस्पिटल जाते थे, आते थे, और मतलब पूरा एक हफ्ता जो वहाँ रहे, मुझे ना सोने तक के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। ऐसा हो गया था, खाना नाश्ता, फिर बच्चे का खाना नाश्ता, उसका सुलाना, उसका नींद भी नहीं होता था क्योंकि जगह चेंज होता है तो वो नहीं सो पाता है, वो उठ जाता है। तो और पटना में ट्रीटमेंट वगैरह होने के बाद फिर मेरा यहाँ वापस आना हुआ 27 जून को, और रोहित पापा को ड्रॉप करने वहीं से समस्तीपुर गए, फिर यहाँ पे आए 29 जून, और उसी दिन मेरी एनिवर्सरी है। तो ये रहा पूरा इंटायर इतने दिन का जो मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ। वर्बली ब्लॉग शूट करा है, बट वो शेयर करने लगूँगी तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से बात भी कर लूँ और शेयर भी कर लूँ। तो अभी से मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। एनिवर्सरी है मेरा 29 जून को, तो वहाँ से ब्लॉगिंग वगैरह कंटिन्यू रहेगा। तो खैर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और प्लीज़ 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 जैसे चैनल को देखते आए हैं, मेरा वीडियोस देखते आए हैं, ये वाला भी वीडियो देखिएगा, आगे का भी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी वो भी देखिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारा लाइक कीजिएगा। बाय बाय गाइस।